हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें ईवीएम हैक ही करवानी होती तो 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में करवाते। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ही पार्टी के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी को भी मामले पर लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर ईवीएम हैक होने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। दरअसल उदय भान के आरोपों पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पलटवार किया। अगर हमें ईवीएम हैक ही करवानी होती तो 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में करवाते, सिर्फ 14 पर ही क्यों करवाते और लोकसभा चुनाव में भी 5 की बजाय सभी 10 सीटों पर करवा लेते। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नेतृत्व और कांग्रेस दिशा विहीन हो गई है। अब लोकसभा में 5 सीट आ गई, जब कहते थे लोकसभा में हाफ और फिर बाद में कहते थे कि विधानसभा में बीजेपी साफ। अब पता नहीं किस प्रकार के ख्याल कांग्रेस को लोग पाले बैठे थे। अब वो ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईवीएम हैक करने की बात थी पर 14 पर क्यों कर 90 पर कर लेंगे, हम लोकसभा में 10 की 10 सीटें पर कर लेंगे। ये बेवजह की आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत है, आरोप लगा के फिर भाग भी जाती है। जिस दिन जावेंगे हाई कोर्ट में देख लेंगे भी बाजते हैं तो रुक दे को नहीं। जो कहे थे खाद के पीछे किसान मर गया, फिर जब मुख्यमंत्री जी ने सारी बात बताई तो फिर मामला कुछ और निकला, फिर भाग के मैदान छोड़ गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नई विधानसभा के निर्माण के बारे में भी बोला। कहा कि आने वाले समय में परिसीमन होगा और आने वाले चुनाव नए परिसीमन के अनुसार होंगे। इसके लिए ज्यादा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था को देखते हुए नई विधानसभा का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष के बारे में ये भी कहा कि वो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन उन पर टिक नहीं पाते। उन्होंने ठेका प्रथा के बारे में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने ही पहल की है और इसका अंत भी हम ही करेंगे। देखिए वो तो आगे हमारा परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। जो विधानसभा हमारा सदन है वो छोटा है, 90 लोग भी, और हमारा जो विधायी कार्य वहाँ विधानसभा में चलता है उसमें भी दिक्कत आती है। 40-60 का फैसला हुआ था वो 1966 में हुआ था। उसके बाद कितना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ी, कितने साधन बढ़े। पहले तो वो विधानसभा में लोग, विधायक लोग बसों में जाते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि विधायक लोग भी बस स्टैंड पे उतर के साइकिलों में जाते थे। अब तो हर विधायक के पास भी गाड़ी है, मंत्री के पास भी गाड़ी है, वो स्पेस बहुत कम है। नई विधानसभा की जरूरत है और वो बढ़ना भी चाहिए। आने वाले समय के लिए तो जरूरत है, अगले 50 साल के लिए बढ़ेगी चीजें। कृष्ण बेदी ने 24 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है और इस कार्यक्रम में राज्य भर से डीएससी समाज के लोग हिस्सा लेने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से डीएससी समाज की मांग थी कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने इसे पूरा किया है और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम किस प्रकार से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करें। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट।